नाज़रीन 9 मई के 19 जो मुजरिमान थे उनको रिहाई मिल गई और मैंने आपको कल बताया था कि 67 लोगों ने अपीलें दायर की, उसमें से 48 की अपीलों को काबिल सुनवाई समझा गया। फिर उनको ये जो अपीलों वाले बेंचेस हैं उनके सामने पेश किया गया, जिसमें से 19 लोगों की कल रिहाई हो गई। अब जो बकाया लोग हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो कि होने जा रहा है। डिटेल्स क्या हैं ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब कोई अच्छी पब्लिक ओपिनियन कायम करने जा रहे हैं। ये पब्लिक ओपिनियन किस मकसद के लिए है और जनरल आसिम मुनीर साहब क्या करने जा रहे हैं, ये भी डिटेल्स हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये साजिश कौन कर रहा है और ये इसमें कौन कौन शामिल है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको किस तरह से ख़बरदार रहना चाहिए, ये वो डिटेल्स हैं जो हम शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि 67 लोगों ने अपीलें की, 48 उसमें से जो अपीलें थी उनको काबिल सुनवाई रखा गया, फिर उसमें से 19 लोगों की रिहाई हुई है। और जो बकाया लोग हैं अब उनके साथ भी एक बड़ी खुशखबरी है उन कैदियों के लिए जो कि अभी जेलों में कैद हैं और उनकी भी रिहाई मुतवक्के है। कब, कहाँ, कैसे, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है तो हम शामिल करेंगे आदिल राजा का ये ट्वीट। ज़रा आप देखें सही कि ये चीज़ों को घुमाता कैसे है। जी नाज़रीन, तो ये ट्वीट है आदिल राजा का। अब ज़रा गौर से सुने, इसमें ही आपको साबित हो जाएगा कि ये ट्वीट भी इसका उतना ही झूठा है जितना ये खुद फासिक है। GHQ में मौजूद ज़राए के मुताबिक 9 मई केसेस में बंदूक के ज़ोर पर आर्मी चीफ के नाम दरख्वास्तें लिखवाने और जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है उनको छोड़कर आसिम मुनीर की मशहूरी करने के अलावा दूसरा बड़ा मकसद बकिया अपीलें लटका कर साइलिन को हाई कोर्ट जाने से रोकना है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन ये जो दूसरा ट्वीट है वो भी इसमें शामिल कर लें ताकि आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अब ये जो दूसरा ट्वीट है वो भी आसिम मुनीर साहब के बारे में है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इन द पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सिंग सिविलियन सेंटेंस्ड इन द बोगस military court cases from 9 May 2023 to write mercy petitions to the army chief aims to free those near the end of their sentences. This not only boosts PR for Asim Moniz but also delays appeals for remaining victims. I exposed this plan on 26th of December. अच्छा, सबसे पहले जो पहला इसका जो ट्वीट उर्दू में था इसमें उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया GHQ में मेरे ज़राए के मुताबिक। नाज़रीन आदिल राजा के जितने भी ज़राए हैं वो सारे के सारे हवाई और खलाई हैं। इसके पास ना ही तो कोई ज़रिया है और ना ही कोई सोर्स है। ये तो बेचारा पाकिस्तान में किसी को कॉल नहीं कर सकता, ये तो वैसे ही भगोड़ा है। और जब ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, जो इंटरपोल है, वो तो इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और मैंने आपको बताया भी था वो तो प्लान बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान में GHQ तो क्या, ये तो पिंडी में भी किसी को बेचारा रब्ता नहीं कर सकता। और मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इदारे तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ये आए और यहाँ पे आके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो लॉज हैं, उनका सामना करे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये करना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है। बकौल आदिल राजा के, अगर हम आदिल राजा की बात को एक लम्हे के लिए सच मान लें और ये कह रहा है कि बकाया जो केसेस हैं उनको डिले करने की एक परसेप्शन कायम की जा रही है, एक कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, मुझे आप ज़रा ठंडे दिमाग से आप ये जवाब दें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों की सज़ाएं पूरी हो गई हैं तो उनको अपील करने की ज़रूरत क्या थी। फिर ये कह रहा है बंदूक की नोक पे उनसे अपीलें करवाई गई। जब हमारे सोर्सेज ने ये पता चलाया तो ये बिल्कुल आदिल राजा के गुज़श्ता झूठों की तरह ये भी एक झूठ है। ये कभी कहता है जेल जो है लाहौर की उसके बाहर फ़ौजी तैनात हैं, कभी ये कहता है कि जो मुजरिमान हैं, जो कैदी हैं, उनको बंदूक के ज़ोर पे उनसे ये अपीलें लिखवाई जा रही हैं। नाज़रीन ये एक प्रॉपर एक जुडिशल प्रोसेस है। जो आर्मी कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी ना ही तो एम ए सज़ा हो जाती है और ना ही अपीलें एक्सेप्टेबल होती हैं। आप इमेजिन करें कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि अप्रोक्सीमेटली कोई मोर देन 80 पीपल ऐसे हैं जिनको सज़ाएं हुई, तो उसमें से 48 एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको स्क्रूड करने के बाद फिर उनकी अपीलें बेंचेस के सामने लग गई और 19 लोग उसमें से रिहा भी हुए।
अब होने क्या जा रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो ये जितने भी ये कैदी हैं 9 मई वाले, ये इनमें से कुछ लोग अपनी सज़ाएं कंप्लीट करके रिहा हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अगर हम बात करें एविडेंसेस की, जब हमने पूरी की पूरी रिसर्च की, जब हमने पूरा पता चलाया ये कैदियों को जिनकी रिहाइयाँ हुई हैं, तो ये वो कैदी हैं, ये बिल्कुल आप ये एग्जैक्ट आप ये फिगर ज़रा जान लें कि ये वो कैदी हैं जिनको जो बेंचेस थे उन्होंने ये प्रूव किया कि इनको माफ़ी मिल जानी चाहिए। और ये पूरे पंजाब के लोग हैं, इसमें गुजरांवाला के भी हैं, गुजरात के भी हैं, फैसलाबाद के भी हैं, KPK के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं, जब ये अपने घरों को जाएंगे तो ये अपने लोगों के साथ जाके, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके अपनी सोशल लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसिम मुनीर साहब की ये पॉलिसी है कि वो पाकिस्तानी कौम भी तो आसिम मुनीर की कौम है, और आसिम मुनीर साहब भी तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो उन्होंने अपनी कौम के बारे में सोचना है। अब ये कह रहा है कि जी आसिम मुनीर साहब की PR की जा रही है। आसिम मुनीर साहब को अब ये 2 बातें करता है। एक, इसने इसमें ये बात की, इसने कहा जी कि इनका मकसद ये है कि अपीलों को डिले करवाया जाए ताकि लोग जो हैं वो हाई कोर्ट्स में ना जाएं। फिर ये कहता है कि आसिम मुनीर साहब माफ़ी दे देंगे और इसलिए क्योंकि उनकी PR अच्छी हो जाएगी। तो आप ज़रा काइंडली इन दोनों बयानात को, दोनों मुतजाद बयान हैं और ये बिल्कुल झूठ पे मबनी हैं। जिस तरह इसके सोर्सेज झूठे हैं वैसे ही ये आदिल राजा झूठा है। और मकसद क्या है कि पाकिस्तान में जो बेहतरी की फ़िज़ा कायम होना शुरू हो गई है उसको डिले किया जा सके। इसके अलावा इसका और कोई एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हमने इसके टॉक शोज़ देखे तो इसको फ़िक्र लाहक हो गई है, इसको फ़िक्र लाहक हो गई है कि अब इसके जो सोशल मीडिया के व्यूज़ हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सोशल मीडिया से डॉलर्स कमा के तो अपना वहाँ पे गुजर बसर करता है, फिर लोगों से ये क्या करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये ब्लैकमेल करके और उनसे सिंपैथी लेके तो फिर उनसे डॉलर्स इमदाद के नाम पे वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब इसको क्या फ़िक्र है? इसको फ़िक्र ये है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो गई तो इसकी जो दुकान है, झूठ की दुकान इसकी, वो तो बंद हो जाएगी। और यही वो टेंशन है, यही वो डिप्रेशन है जिसकी वजह से आदिल राजा अब ये कल अपने जो इसके टॉक शोज थे उसमें क्या कह रहा था। एक तो उसमें ये कह रहा था, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसने हमें अप्रोच किया। अब ये वहाँ पे रो रहा था जी कि पाकिस्तान, ये कह रहा है कि ISPR ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, GHQ ने मुख्तलिफ लोगों को सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ लगा दिया। अल्लाह के बंदे, मैं आपको नाज़रीन, मैं आपको अपने बारे में पहले बारहा बता चुका हूँ कि मैं ISPR या किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को ना तो जानता हूँ, ना आज तक कभी किसी को मिला हूँ। तो देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये झूठ बेच रहा था। जब हमने इसको नोट किया, देखा, पढ़ा, सुना, जाना, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है सोशल मीडिया पर, तो इसको एक्सपोज़ किया जाए। हमने इसको एक्सपोज करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इससे दूर होना शुरू हो गए हैं। और यही वजह है कि अब ये क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स में लड़ाई करवाने जा रहा है। अब देखिए, ये कल एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उस प्रोग्राम का एजेंडा क्या था? उस प्रोग्राम का एजेंडा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स में लड़ाई करवाई जा सके। ये VG के नाम से, WIJI के नाम से एक अकाउंट है, इसमें ज़रा देखें, इन्होंने ये ट्वीट भी किया हुआ है। उसके बाद ना ये कहता है, न्यू GHQ स्ट्रेटजी डिप्लॉयज टू अंडरमाइन लॉन्च 1 पेज लीगेसी PTI descendants across the USA and Canada to attack and weaken PTI and its social media teams in North America. Stay vigilant against these individuals and their narratives. Their actions are directly orchestrated by GHQ. We are perceptive enough to recognize these miscreants activated by the official DG ISPR. Let's remain united and steadfast in the countering their agendas. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है, ये अज़हर मिशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को चलाता है, इसने उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी सारे ट्वीट्स किए। फिर अली मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ भी इसने ट्वीट्स किए, शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ भी इसने ट्वीट किए। अगर हम इमरान खान के वकील जो कि फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, अगर उसकी बात करेंगे, उसके ख़िलाफ़ भी ट्वीट कर रहे हैं। अब क्या हो गया, ये एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि अब इसको फ़िक्र लाहक है कि ये एक्सपोज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुकान बंद हो जाएगी। यही वजह है कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो USA में जो ग्रुप्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे मौजूद वो लोग जो इसके मुकाबले पे खड़े हो गए हैं, जो इसको एक्सपोज कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ भी ये एजेंडा लेके खड़ा हो गया। इट मीन्स दैट नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है
और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब जब चूंकि टेबल टॉक्स हो रही हैं तो उसका मकसद ही ये है कि पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाए और नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए, और आदिल राजा इज़ द नेम ऑफ नेगेटिविटी। इसीलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अब इससे जान छुड़वाने का प्लान कर लिया है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अच्छी खबरें आ रही हैं, खबरें मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।